मेरा नाम राधा है। मेरे पति की ट्रक से एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी 2 बेटियां हैं जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मुझ पर आ चुकी थी। मेरे पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पर तुला था, क्योंकि कर्ज लेकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय। पर अब वो भी बीमारी से मर चुकी थी। मुझे दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में सोचती रहती। मेरा मुरझाया चेहरा जो साफ साफ देखा जा सकता था। मेरे कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे। किसी ने भी अपना पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इनमें से एक पड़ोसी टीचर थे जो मेरी परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो राधा, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। राधा ने बड़ी निराशा भरी आवाज़ में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। इसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। इसकी बजाय तुम लोग दलिया का पानी उबालकर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे और दलिया का पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकती हो और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। राधा को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस टीचर ने उससे करने के लिए कहा था, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में राधा के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। उसने उन पैसों से गाय खरीदी और उसका दूध बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम बिजनेस में बदल गया और सब ठीक ठाक चलने लगा। उसने उस शिक्षक को धन्यवाद किया। दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव आना बहुत ही सहज बात है। सुख आने पर हमें होश में रहना चाहिए और दुख आने पर हमें अपने आप को संभालते हुए उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।